नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम इस्लामिक हमले को लेकर हिंदुओं का खून खौल रहा है। सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। मोदी सरकार ये अच्छे से जानती है कि ये वक्त सिर्फ बयान देने का नहीं, अब वाजिब वक्त है हिसाब चुकता करने का, और हिसाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। फिलहाल लगातार मीटिंग्स और रणनीति पर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है। इस भयावह स्थिति के बीच राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे। पहलगाम हमले में घायल हुए और पीड़ित परिवारों से अस्पताल में मुलाकात की। साथ ही राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी से भी मुलाकात की है। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं और अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि क्या हो रहा है और मदद करने आया हूँ। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार जो कदम उठाएगी साथ देंगे। पर इसी बीच राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को वीर सावरकर पर उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हर किसी का गुस्सा काफी बड़ा हुआ है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। उनके इस दौरे को कैसे समझा जाए? देखिए, राहुल गांधी श्रीनगर गए, ये अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने 2-3 बातें इस बीच कही है जो लगता है कि राहुल गांधी को कुछ समय के लिए, ये कुछ समय की बात इसलिए हो रही है कि ये सद्बुद्धि हमेशा नहीं रहती है, या फिर ये कहा जा सकता है ये सद्बुद्धि भी जो आई है वो किसी न किसी पॉलिटिकल एजेंडे के कारण आई। क्योंकि राहुल गांधी के हृदय परिवर्तन की बात तो नहीं मानी जा सकती और देश के लोगों को उनके इस हृदय परिवर्तन पर विश्वास भी नहीं होगा। कभी कभी तो आतंकवादी भी अच्छी अच्छी बातें करता है, कभी कभी तो बड़े बड़े वैसे माफिया भी ऐसी मीठी मीठी बातें करता है, लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। उसी तरीके से राहुल गांधी जो इस बीच एक्टिव हुए हैं, यूएस के ट्रिप से वापस आ गए, कहा जा रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीच में आ गए, उनकी यात्रा ज़्यादा लंबी थी और फिर बीच में ही आ गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब से 1 दिन की यात्रा कट करके आए, इसलिए इनको दबाव महसूस हुआ होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने क्या किया? यहाँ आने के बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी थी वहीं तक सीमित रहे। उसके बाद CWC की बैठक ली। बैठक में जो अंदर में चर्चाएं हुई उसमें आपस में ही विद्रोह हो गया कांग्रेस के नेताओं में, क्योंकि इन लोगों का स्टैंड जो था वो एक तरफा था। ये बार बार इस बात के लिए कह रहे थे कि नहीं, इसमें जो हिंदुओं को टारगेट किया गया है हम उस पर बात नहीं कर सकते। जबकि कुछ नेताओं ने कहा कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है, उनका आईडी देखा गया है, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया है, और ये सरकार की तरफ से नहीं कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, बल्कि वहां जो दूसरे टूरिस्ट थे उन्होंने ही ये बात बताई और उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। तो इसलिए इसके इनकार नहीं किया जा सकता। पूरा देश का सेंटीमेंट इसके ऊपर है कि हिंदुओं की हत्या की गई है और उसे पहचान कर हत्या की गई है। ये ऐसी घटना है जिसके कारण पूरे देश के हिंदू ये सोच रहे हैं कि अब हमारे लिए कौन सी विचारधारा बची है, जो विचारधारा के संघर्ष की बात राहुल गांधी करते हैं। तो इस पर बहुत तू मैं भी हुआ। उसके बाद ये स्वीकार कर लिया गया कि हिंदुओं के कारण यहाँ सेंटिमेंट इस तरह का है जिसमें हम अपने रेजोल्यूशन में 1-2 लाइन इस पर दे दें। उसके बाद इन लोगों ने स्टैंड बनाया कि कैसे सरकार को घेरा जा सकता है, और फिर सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी खुद गए। क्यों गए? जब आप वहां से गए और बाहर निकले, एक शब्द बोलना ही नहीं था। अंदर में आपने एक लाइन बोला और उसका जवाब अमित शाह की तरफ से मिला। इन्होंने अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली कि आतंकवादी आए कैसे, वहां सिक्योरिटी की व्यवस्था क्यों नहीं थी। इसीलिए आईबी के अधिकारी को बुलाया गया था। सर्वदलीय मीटिंग में आईबी की जरूरत नहीं थी, ये फिर वो होम सेक्रेटरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि 1 दिन पहले से इन लोगों ने एक सवाल उठाना शुरू किया कि सीआरपीएफ वाले कहाँ थे, उस समय आर्मी क्यों नहीं थी वहां पर,
ये सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुई थी जब इतना महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है। तो इन सवालों का जवाब दिया गया कि देखो पहले इन बारे में जानकारी ले लेना चाहिए और हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, ये बताएंगे। और बताया भी गया कि वहाँ पर जून के महीने में उस पूरे स्पॉट को खोला जाता है हमेशा, और वहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उस समय अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है और वहाँ अमरनाथ के यात्री रेस्ट करते हैं, तो कैंप लगाए जाते हैं और पूरे उस रास्ते पर सुरक्षा बल के जवान होते हैं, चाहे अर्धसैनिक बल हो या फिर आर्मी के लोग हों या फिर राष्ट्रीय राइफल के लोग हों, जो भी वहां पूरे रूट पर सुरक्षा की व्यवस्था होती है। और पहलगांव में जहां कैंप लगता है वहां भी चारों तरफ सुरक्षा के जवान होते हैं। लेकिन इस बार लोकल ऑपरेटर की भूमिका थी और टूरिस्ट ऑपरेटर ने अप्रैल में ही शुरू कर दिया और उसकी जानकारी सरकार तक, सरकार का मतलब यहां है न एलजी तक न केंद्र सरकार तक पहुंचाई। अब उसने जानकारी लोकल ऑपरेटर ने वहां के लोकल अथॉरिटी को, यानी कि हर जगह नगर पालिका नगर निगम होता है, लोकल अथॉरिटी को, और लोकल अथॉरिटी ने उस जानकारी को आगे मिनिस्ट्री यानी टूरिज्म मिनिस्ट्री तक पहुंचाई कि नहीं, वो टूरिज्म मिनिस्टर जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाया कि नहीं, मुख्यमंत्री ने एलजी तक पहुंचाया कि नहीं। ये सारा जो सीरीज है उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी जांच है और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें नपने वाले हैं, जिसमें इस पूरे श्रृंखला में कौन कौन शामिल है। अचानक से खोल देते हो और 20 अप्रैल को बुलाना शुरू करते हो और 23 तारीख को अटैक हो जाता है, तो इसमें कॉन्स्पिरेसी किसकी है, इसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। उसके बाद इसकी जुबान पर ताला लग गया और फिर ये जो 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल की बात चल रही थी, ये आनन फानन में उन्होंने अगले दिन ही, कल के बाद अगले दिन ये कहा श्रीनगर जाएंगे, क्योंकि सवाल तो उठा कि अब सर्वदलीय बैठक से बाहर आते हो, जबकि सरकार ने सारे सबूत सामने में रख दिए हैं, सर्वदलीय बैठक में भी रख दिए, उससे पहले भी रखे थे, लेकिन आपको 1 to 1 नहीं बताया गया था। सर्वदलीय बैठक में तो बुलाया गया और बताया गया कि देखो पाकिस्तान के ऐसे ऐसे हैं, यहाँ हाथ है, और ये जो टेररिस्ट हैं उसमें से 2 तो पूरे पाकिस्तानी हैं, तो सारे का स्केच भी जारी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद बाहर निकलते हो और फिर भी एक लाइन अब तक नहीं बोलते कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हम सरकार के सारे एक्शन के साथ हैं, सरकार कोई भी कार्रवाई करे हम उनके साथ हैं। ये तो रटा रटाया डायलॉग है, हर जगह वही बोल रहे ये हैं। हर जगह हर पार्टी ये बोलेगी, क्योंकि आपसे पूछकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मजबूरी है आपकी ये बात बोलना। सरकार को जो करना है उसके लिए आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है, वो पहले ही आधा काम कर दिया गया है। जब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया 24 घंटे के भीतर, सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया गया, जो अब तक नहीं किया गया था कभी, चाहे युद्ध की स्थिति क्यों ना हो, 65 हो 71 हो, वो किया गया। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म किए गए, लगभग बॉर्डर सील कर दिया गया, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, यहां से फरमान जारी कर दिया गया, नहीं कोई भी नहीं, एक भी नहीं, ऐसा नहीं कि मेडिकल पेशेंट हो तो उस पर रहम किया जाएगा। ये बहुत मानवाधिकार की बात हो चुकी है, अब नहीं होगा। 1 मई से पहले 30 अप्रैल तक जितने मेडिकल वीजा भी हैं वो अपना अपना बोरिया बिस्तर समेटो। एक एक व्यक्ति जो किसी तरह का, चाहे आप दक्षेश का यानी कि सार्क वीजा लेकर आए हो, डिग्निटरी हो, या फिर कोई कलाकार हो, या फिर कोई खिलाड़ी हो, या किसी तरह का कोई एक्टिविटी में शामिल हो, टूरिस्ट वीजा भी लेकर आए हो, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आए हो, कोई भी आए हो, वो सब 30 अप्रैल तक जाओ। एक भी पाकिस्तानी नहीं दिखना चाहिए। अब इससे बड़ी कार्रवाई तत्काल तो नहीं हो सकती, तो इसके बावजूद आप है जो नाम नहीं ले रहे हो कि पाकिस्तान सर साफ शब्दों में कहे, पाकिस्तान का भी नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम साथ है। आपने सही कहा कि वो रटा रटा है, यही मजबूरी है, वो बोलेंगे। राहुल गांधी ये क्यों नहीं कह रहे कि हाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हिंदुओं को चुन चुन कर गोली मारी गई, धर्म पूछकर गोली मारी, ये सब तो कुछ कहते, क्यों, किस बात से डर रहे हैं? देखिए, इनकी तो ये पहले की आदत है, ये डिफेंड करने की पॉलिसी जो है वो कांग्रेस रेजोल्यूशन में, CWC की बैठक के बाद ही इसने कहा। और सबसे ज्यादा क्या कहा कि जो हुसैन शाह वहां का लोकल जो था वो मारा गया, उसकी सराहना कर रहे हैं, उसके लिए शहीद शब्द का उपयोग किया है रेजोल्यूशन में।
लेकिन हिंदू इतने मारे गए, उसके लिए शहीद शब्द का उपयोग नहीं किया। उसने शहादत दी और इन लोगों ने शहादत नहीं दी, जबकि उसमें एक विंग कमांडर भी है। लेकिन फिर भी उस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, उस पर ज्यादा जोर क्यों दिया, ताकि ये पहले अपने एजेंडे पर आगे बढ़े, पॉलिटिकल एजेंडा, कि ये हिंदुओं को टारगेट किया गया। ये अगर पूरे देश में फैल रहा है तो इसका मतलब इसका पॉलिटिकल फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। तुम्हें किसने रोका है, हिंदुओं की बात करो, हिंदू तुम्हें भी वोट देंगे। ऐसा तो कोई रिजर्वेशन है नहीं, और मुसलमानों की तरह है नहीं कि मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग करता है कि कहां कांग्रेस को, कहां ममता को, कहां केजरीवाल को, कहां हमें किसी दूसरी पार्टी को देना है। ये सपा राजद सबको वो टैक्टिकल वोटिंग करता है कि हमको किस पार्टी को कहां देना है भाजपा को हराने के लिए। हिंदू तो ऐसा करते नहीं। हिंदू तो मुद्दे के आधार पर थोड़े बहुत अपने प्रति सहानुभूति के आधार पर पार्टी चुनते हैं, और उसमें भी मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से राजनीति कर रही है, शुरू से ही, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या अपनी पार्टी जनसंघ बनाया या भारतीय जनता पार्टी बनाई, हमेशा से हिंदुओं की ही बात करती है। तो फिर भी ये सत्ता में क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि हिंदू अभी भी पूरी तरह से सिर्फ अपने धर्म के आधार पर वोट नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी इस बात के लिए कंफ्यूज है कि अभी अगर ये बात कर दिए तो मुसलमान अभी भी नाराज हो सकता है। अभी भी लगता है कि ये टारगेट किलिंग के मसले पर भी मुसलमान घिरे हुए हैं, और है भी। कई जगह ये गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, असम में AIUDF का एक विधायक है अमीनुल इस्लाम, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के समर्थन में बात कर रहा है, भारत सरकार के खिलाफ बोल रहा है। और इसलिए चूंकि वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी, और योगी की तरह ही वहां मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने सीधे अरेस्ट वारंट जारी करवाया और घसीट के घर से ले आया कि जेल में रहो। अभी विधायक हो, मंत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, जो भी गद्दार है उसको अंदर भेजा जाएगा। तो ये लोग अभी भी इंटरनली, जो इंटरनल थ्रेट है वो एक्सटर्नल थ्रेट से ज्यादा है, और यही इंटरनल थ्रेट है। राहुल गांधी वहां गए, अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। वो नेता जो कि लोकल लेवल पर इन्हीं ये टेररिस्टों के सिंपैथाइजर है, जिहादियों के, और उसके बाद अब्दुल्ला से मिले। अब्दुल्ला जो अभी इतना घिरा हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा, एक शब्द भी इधर उधर बोले तख्ता चल जाएगा, कुर्सी चली जाएगी। इसलिए उन लोगों से मुलाकात की मजबूरी थी, LG से मुलाकात करना। नहीं तो ये तो उन्हीं लोगों से इनपुट लेते हैं जो कि हमले में शामिल होते हैं, जैसे चीन के समय में हुआ था। जब डोकलाम विवाद चल रहा था तो ये इनपुट लेने के लिए कहां गए? चीन के एम्बेसी में। ये सरकार के पास या अपने नेताओं के पास नहीं गए थे। तो इसी तरह श्रीनगर में, और वो बयान भी बड़ा चल रहा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, वो बयान भी वायरल हो रहा है। बिल्कुल, ये तो पूरा का पूरा खानदान ही है फारूक अब्दुल्ला। अभी देखिए, महबूबा मुफ्ती को उन्हीं लोगों से मिलने के लिए गए हैं। ये कह रही है कि दरिया का पानी रोका नहीं जा सकता। नहीं रोका जा सकता, सही बात है। हम कौन रोक रहे हैं? रोका नहीं जा सकता, लेकिन मोड़ा तो जा सकता है। मोड़ रहे हैं हम अपनी तरफ मोड़ेंगे, उसकी तरफ नहीं मुड़ने देंगे। रोकने की बात हम कर ही नहीं रहे, उसकी तरफ जाने नहीं देंगे, ये बात हो रही है। पाकिस्तान ये अस्थाई समाधान नहीं है। स्थायी समाधान तो यही हो सकता है कि POK हमारे साथ हो। अस्थाई समाधान तो यही हो सकता है कि जितने कॉन्स्पिरेटर जम्मू कश्मीर में ये लोग बैठे हैं, महबूबा मुफ्ती का परिवार या अब्दुल्ला का परिवार, ये लोन का परिवार, ये सारे लोगों को पहले जेल में डालो। कम से कम 2-4 साल के लिए इनको बाहर निकलने न दो। देखो, कश्मीर समस्या का आधा समाधान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्पिरेटर गद्दार तो यही लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारे लोग वही हैं, ये भी कश्मीर से आए हुए ही हैं। ये राहुल गांधी का परिवार, ये गंगाधर नेहरू कश्मीर से ही आए थे और वहीं से आकर दिल्ली में बसे हैं। इसलिए कश्मीर प्रेम जो नेहरू का था, उसी के कारण ये अब्दुल्ला के साथ इतनी नजदीकियां, और POK को चला गया हमारे हाथ से। तो ऐसी स्थितियां पैदा इन लोगों ने की है और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए ये चालाकी करते करते महान मूर्ख बन जाते हैं। जैसे आपने कहा सावरकर के मुद्दे पर क्या हुआ आज सर सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों ने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी महामूर्ख है। कहने का मतलब तो यही था कि अपने क्लाइंट को समझाओ। अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में तो वही जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से तो रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच के प्रोसीडिंग के लिए खिलाफ कहा था कि लखनऊ के कोर्ट ने हमें समन जारी किया है तो उसको रद्द कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने गलती की है।
अब ये सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में जजों के थोड़ा ड्यूअल मानसिकता रहती है। और इसीलिए अभिषेक मनु सिंह भी इस बार भी गए, सोचे सेटिंग कर लेंगे। 2 जज थे, दीपांकर दत्त और जस्टिस मनमोहन, जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और जस्टिस मनमोहन ने यही बात कही कि भाई अपने क्लाइंट को समझाओ, ये कौन सा महामूर्ख की तरह बात करता है, फ्रीडम फाइटर को सर्वेंट कह रहा है। सर्वेंट का मतलब भी समझता है वो कि नौकर 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 पेंशन भोगी, ये सावरकर, वीर सावरकर जैसे व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कर रहा है। अभी तो हम ये प्रोसीडिंग पर स्टे लगा रहे हैं, लेकिन एक बात कह दी, राहुल गांधी पर बैन लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने इस बार पहली बार ऐसा फैसला दिया कि अगली बार अगर राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में ऐसी टिप्पणी की तो किसी को केस करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेगा, स्वतः संज्ञान, और इसके बाद सीधे जेल भेजा जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए। और अभिषेक मनु सिंह भी, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी के पढ़ाई लिखाई के बारे में तो भरोसा नहीं, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको यह समझना चाहिए कि यहाँ सर्वेंट शब्द का उपयोग महात्मा गांधी ने भी किया था। महात्मा गांधी ने भी जब वायसराय को लेटर लिखा था तो अपना फेथफुल सर्वेंट कहा था अपने आप को। तो क्या महात्मा गांधी को भी कहें कि ब्रिटिश का नौकर थे, उनके पेंशन ले रहे थे? या इंदिरा गांधी ने जब वीर सावरकर को लेटर लिखा, उस समय उनको महान देशभक्त कह रहे थे, तो अपने दादी को आप बेवकूफ समझते हो? या फिर कलकत्ता हाईकोर्ट जब बना था, पहला हाईकोर्ट था, और वहां के जज भी जब ब्रिटिश सरकार को लिखते थे तो योर फेथफुल सर्वेंट ही लिखते थे, तो सब नौकर हो गया, उसका पेंशन भोगी हो गया। डांट फटकार लगी है और ये फरमान जारी हुआ कि राहुल गांधी अगर वीर सावरकर पर अब कुछ बोलते हैं, अब तो चुप्पी साधनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा अगर अगली बार ऐसा हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहां आपको अकोला जाने की जरूरत, पुणे जाने की जरूरत, सीधे दिल्ली से बैन लगा है और सुओ मोटो लिया जाएगा, अगली बार गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा जो सुधर न पाए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनको समझाइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, ऐसे छोटे छद्म घृणित व्यवहार न करें। यानी कि राहुल गांधी को महामूर्ख बताकर बैन लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट से इस बार, और लगता है सुप्रीम कोर्ट के जज को भी लगा होगा कि इतने सारे मामले हैं, कुछ तो बोलना, कुछ तो करना पड़ेगा राहुल गांधी की समस्याओं को कम करने के लिए। ये सेटिंग गेटिंग तो सबका चलता रहता है, लेकिन कम से कम इतनी बात तो हुई कि वीर सावरकर पर अब एक शब्द ये बोल नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल ने कहा है कि हम सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तैयार है। अब राहुल गांधी का ये समर्थन कैसा है ये तो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो वहीं आज राहुल गांधी को बड़ा झटका भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। तो जाहिर है ये मामला और आने वाले दिनों में बड़ा होगा और बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए होगा। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।